मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। बहुत काफ़ी लंबे समय के बाद दोबारा हम आपके सामने एक और बहुत अच्छी काव्य लेके पेश हुए हैं, जिनका नाम है हे जनशक्ति महान। काव्य नंबर 15, स्टैंडर्ड 10th, जिनके कवि है रागे राघव और साहित्य प्रकार है गीत। रागे राघव जी का जन्म जो है वो सन 1923 में हुआ था और निधन सन 1962 में। ये गीत काव्य प्रकार है, साहित्य प्रकार जो हम बोलते हैं। रागे जी कवि, उपन्यासकार, विचारक तथा कहानीकार थे। उनके द्वारा लिखा गया साहित्य मात्रा की दृष्टि से ही नहीं, गुणवत्ता की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे कवि, साहित्यकार, गीतकार बहुत काव्य लिखते हैं, लेकिन उनकी जो गुणवत्ता होती है, मतलब जो क्वालिटी होती है, वो क्वालिटी नहीं होती है। लेकिन रागे जी का जो काव्य है उसमें गुणवत्ता है। रागे राघव ने इतिहास, समाज और व्यक्ति की मनोवृत्ति का चरित्रण करते हुए अनेक उपन्यास तथा कहानियाँ लिखी है। इसमें मुख्य है रामानुज, धरोंदा, विषाद मठ, लोई का ताना, पक्षी और आकाश, कब तक पुकारूं, राय का पर्वत, पथ का पाप, मुर्दों का टीला आदि मेघावी उनका प्रबंध काव्य है। तथा पिघले पत्थर, राह के दीपक में उनकी कविताएं संकलित है। प्रस्तुत गीत में राघव जी ने एक बहुत बड़ी बात की है कि जितने लोग इकट्ठे होंगे इतना देश महान बनेगा, इतना मजबूत बनेगा। शायद आप लोगों ने बचपन में कहानी सुनी होगी कि एक किसान थे, उनके 4 बेटे थे। चारों बेटे आपस में लड़ते थे, झगड़ते थे, कभी मेल ताल नहीं था। अब बूढ़ा किसान अब मरणासन यानी मरण पथारी पर पड़ा हुआ है। वो सोच रहा है मैं कैसे मेरे बेटे को बताऊं कि एकता में ही बल है। अब बिस्तर पर लेटे लेटे अचानक बढ़िया सोच उनको आया और उन्होंने चारों बेटों को बुलाया और चारों बेटों को बुला के उन्होंने एक एक लकड़ी दी और बच्चों को बोला कि बेटा उनको तोड़ दो। चारे बेटे ने अपने पास जो लकड़ी थी वो एक ही झटके में तोड़ दी। फिर उन्होंने चारों बेटे को 4-4 लकड़ी दी और बोला कि बेटा तोड़ दो। वो प्रयास करते हैं लेकिन निष्फल रहते हैं। पिताजी ने, बूढ़े किसान ने उनको सीख दी कि बेटा देखो, अगर समाज में अगर टिके रहना है तो अकेले रहेंगे तो कोई भी व्यक्ति आपको तोड़ सकते हैं, लेकिन अगर आप एक बन के रहोगे तो कोई भी आपको हरा नहीं सकता है, कोई भी आपको तोड़ नहीं सकता है। चारे बेटे समझ जाते हैं कि नहीं, एकता में ही बल है। इसीलिए कवि राघव जी ने यहाँ हे जनशक्ति महान काव्य के माध्यम से हमें ये बात बताई गई है कि एकता में ही बल है। यहाँ अलग अलग लोगों की बात लेके राघव जी ने बताया कि एकता में बल है, हे जनशक्ति महान। तो हम काव्य के उपदेश हम देखते हैं कि हे जनशक्ति महान जागो और जगाओ, यानी लोगों की शक्ति ही महान है। जितने लोग इकट्ठे होंगे इतना पावर बढ़ेगा। जागो और जगाओ, हमें जागना है और जगाना है। खुद अगर वो बात सीख ली है तो दूसरों को भी सिखाना है। जो अंधेरे की राह में भटक रहे हैं उन लोगों को सिखाना है कि भाई एकता में ही बल है। हम पृथ्वी पर स्वर्ग बनाएंगे, हम दुनिया नई बसाएंगे, हम महाजागरण गर्जन कर अविराम चेतना लाएंगे। हे मजदूर किसान जागो और जगाओ। ये जो पृथ्वी है, इस काव्य के अंदर में आपको क्या है कि
संधि भी बताऊंगा। पृथ्वी की संधि होती है पृथु प्लस ई। स्वर्ग का विरोधी होता है नर्क। कि इस पृथ्वी पर अगर मरने के बाद हमें स्वर्ग मिलेगा या नहीं वो मालूम नहीं, लेकिन अगर इस जीते जी स्वर्ग का आनंद का मजा लेना है तो अच्छे तरह से बिना खिचखिचाहट से सबके साथ मिलजुल के एकता, भाईचारा, मैत्री, सहानुभूति, आदर्श, करुणा, दया के भाव से अगर रहोगे तो पृथ्वी पर आप स्वर्ग बना सकते हो। हम नई दुनिया बसाएंगे जहाँ है, जितने क्षेत्र में है उसी क्षेत्र में अच्छे संस्कार के माध्यम के द्वारा हम अपनी नई दुनिया बसा सकते हैं। हम महाजागरण करेंगे, मतलब जागना है, मतलब अच्छा कार्य करना है और वह कार्य करके हमें उस कार्य के माध्यम से लोगों को जगाना है। अंधकार में भटके हुए लोगों को हमें सिखाना है कि हमें ज्ञान का दिया, ज्ञान का प्रकाश अपने भीतर जगाना है। अविराम चेतना लाएंगे। चेतना मीन्स जागृति। हमें अगर जागृति लाना है तो अविराम, अविराम मीन्स न रुकने वाली, कभी न अटकने वाली। हम कोई भी कार्य करते हैं तो वो अटक जाता है, रुक जाता है, कोई विघ्न आ जाती है, कोई बाधा आ जाता है, लेकिन वो सारे विघ्नों को पार करके अविराम मतलब बिना रुके हमें आगे बढ़ना है। हे मजदूर किसान, यानी किसान लोग हैं, मजदूर लोग हैं, उनको बताया गया है कि जागो और जगाओ। अगर मैं टीचर हूँ तो एक दूसरे टीचर को जगाऊंगा, अगर आप स्टूडेंट है तो दूसरे स्टूडेंट को जगाएंगे, अगर मजदूर है तो दूसरे मजदूर को जगाएंगे, अगर किसान है तो दूसरे किसान को जगाएंगे। जितने लोग हैं वो सारे लोग अपने लोगों को जगाएंगे तो ये दुनिया में, विश्व में अपना देश महान बनेगा, शक्तिशाली बनेगा। खुद जागो और दूसरों को भी जगाओ। हम जलती आग बुझाएंगे, मानव संतोष जगाएंगे, हम ज्योति लिए उन्नत पथ पर अविरत बढ़ते ही जाएंगे। हे जन गौरव प्राण जागो और जगाओ। हम जलती आग बुझाएंगे, यानी लोगों के दिल के अंदर राग, द्वेष, तेरा मेरा, इस आग से अगर जो जल रहे हैं उसी आग को हमें बुझाना है। संतोष, करुणा, दया के भाव से बुझाना है। उन लोगों को समझाना है कि तुम भी इस तरह से अपने आप को आगे बढ़ा सकते हो। करुणा, दया, प्रेम के माध्यम से मानव संतोष जगाएंगे। मानव का विचित्र स्वभाव होता है असंतोष, और कहा जाता है ना कि गुजराती में कहावत है कि संतोषी नर सदा सुखी, यानी सम प्लस तोष, संतोष की संधि होती है, उनका विरोधी शब्द होता है असंतोष। यानी जितना जितना अगर हम संतोष मानेंगे उतना उतना हमारा प्रभाव लोगों ऊपर बढ़ेगा। लेकिन अगर हम असंतोष की आग में अगर जलते रहेंगे तो वो आग कभी बुझेगी नहीं। इसीलिए हमें क्या है कि संतोष, यानी जो मिला उसमें खुश, जो मिलने वाला है उसमें खुश। अरे जो महल में सोता है उनको जाके पूछो कि उनको रात को ठीक तरह से नींद नहीं आती है, और जो फुटपाथ पर सोता है वो बहुत आराम से सो जाता है। क्यों? क्योंकि उनको संतोष है, उनको कल की भविष्य की चिंता नहीं है। जो होगा वो देखा जाएगा। पशु पंखी को पूछो, संतोष है, आज का खाना, अभी का खाना मिल गया, संतोष, कल मिलेगा या नहीं कोई फिक्र नहीं, इसलिए वो आराम से सोते हैं। हम ज्योति प्रकाश, ज्योति मीन्स प्रकाश लेके उन्नति, उन्नति उन्न प्लस नति संधि होती है, यानी प्रगति के रास्ते पर, पथ यानी रास्ते पर हम चलेंगे, अविरत बढ़ते ही जाएंगे, बिना रुके, अविरत मतलब बिना रुके हम आगे बढ़ेंगे। हे जन गौरव प्राण, यानी ये जो लोग है वो क्या है, गौरव यानी डिग्निटी, अपना जो गौरव है, महानता है, उनके प्राण है। जागो और जगाओ। हमें खुद जागना है और दूसरों को भी जगाना है। हम श्रम का वंदन करते हैं, मेघा का गायन गात करते हैं, हम मानव का निर्माण अमर लख कर सुख गर्जन करते हैं। हे जीवन अभिमान जागो और जगाओ। हम श्रम का वंदन करते हैं। श्रम मीन्स मेहनत, वंदन यानी प्रणाम, यानी
जो मेहनत करते हैं वही कुछ पाते हैं, अगर आलसू लोग हैं वो कुछ नहीं पाते हैं। पंख फैलाने से कुछ नहीं होता है, हौसला में उड़ान होती है। इसलिए हमें हौसला रखना है। तो हमें मेहनत करनी है, मेहनत करेंगे तो ही लोग हमें वंदन करेंगे। भगवान कृष्ण ने भी कहा है कि फल की इच्छा नहीं रखना है। कर्मणि वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचनम, कर्म करने में तुम्हें अधिकार रखना है, फल में नहीं। फल तो मिलने वाला ही है। अगर आप कर्म करोगे तो लोग नमस्कार करेंगे। मेघा का गायन करते हैं, मेघा मीन्स बुद्धि। जो बुद्धिमान है उनका लोग गायन यानी गीत गाते हैं। गायन की संधि होती है गौ प्लस अन, गायन, गो प्लस अन, गायन करते हैं। यानी जो बुद्धिमान है लोग उनके काव्य के माध्यम के द्वारा कवि उनका गीत गाते हैं। हम मानव का निर्माण करते हैं, अमर यानी मनुष्य है। भगवान ने हमें जन्म दे दिया, लेकिन अच्छे संस्कारों का निर्माण, उनका घड़तर हमें करना है। और वो निर्माण, वो घड़तर किए हुए अच्छे कर्म वो अमर बन जाते हैं। यानी पुतली बाई ने जो गांधी जी में संस्कार डाले वो संस्कार अच्छे थे, इसलिए आज वो अमर हो गए, इसलिए लोगों के दिल में है। लख कर सुख गर्जन करते हैं। उनका जो जीवन में कार्य किया है वो सुख का गर्जन लोगों को बताते हैं कि देखो ऐसे ऐसे लोग हो गए। जीजाबाई ने शिवाजी के अंदर अच्छे गुण डाले, इसके लिए आज उनकी पूजा होती है, लोग पूजा करते हैं, उनका नाम लेते हैं और अमर हो गए हैं। यानी उनका सुख लिखा गया। देखो ऐसे महान नारी ने ऐसे महान रत्न का जन्म दिया और अच्छे संस्कार डाला। है जीवन अभिमान, अपना जो जीवन है वो अभिमान है, क्योंकि बहुत जन्म के बाद बहुत सारे ऐसे 1,84,000 जिनको 1,84,000 योनियों में हम भटकते, उनके बाद हमें मनुष्य अवतार मिलता है। तो अपना जीवन एक अभिमान होना चाहिए कि मुझे मनुष्य जीवन मिला है, मैं मनुष्य हूं और मानवता का मैं निर्माण करूंगा। हे जीवन अभिमान, जागो और जगाओ। हमें खुद जागना है और दूसरों को जगाना है। हम हैं नवयुग के अग्रदूत, हम काल जलधि नाविक अभूत, हम साम्य दीप के नव प्रकाश, हम विजय उन्मादी क्रांति पुत। हे प्रदीप गतिमान, जागो और जगाओ। हम नव युग के, अभी ये युग है वो बदल रहा है, नया हो रहा है, और उनके अग्र मतलब आगे के, दूत यानी सेवक है, आगे के सेवक है। और आप लोग जानते हो कि जब कोई भी व्यूह रचना होती है संग्राम की, लड़ाई की, तो आगे का दूत होता है, उनकी सबसे बड़ी भूमिका होती है। और इसलिए हम अग्रदूत है, क्योंकि हमारी भूमिका महत्वपूर्ण है। हमें ही अगर पीछे हट कर दिए तो पीछे वाले भाग जाएंगे। इसलिए हमें आगे का दूत है, तो आगे का दूत की जो ताकत है उनका पर्चा हमें दिखा देना है। नवयुग के अग्रदूत है हम। काल मीन्स समय के, जलधि मीन्स समुद्र, नाविक की संधि याद रखना, 9 + 1 नाविक, यानी हम नाविक है। अभूत मतलब बहुत पहले, भूतकाल में कभी नहीं हुए ऐसे अद्भुत, भूतकाल में नहीं हुए ऐसे अभूत है। यानी जब हमने समुद्र में नाव के माध्यम से हमने पैर रखा है तो हम उस पार उतरेंगे ही। ऐसे अद्भुत नाविक है। चाहे कितने भी तूफान आ जाए, कितनी भी बारिश हो जाए, कितने भी आगे विटंबना आ जाए, फिर भी हम पीछे हट नहीं करेंगे, क्योंकि हम अग्रदूत है, हम नाविक है। हम साम्य दीप के 9 प्रकाश, दिया समान है। साम्य मीन्स समान, दीप यानी दिया। दिया कैसा है? समान है, लेकिन प्रकाश नया है। पहले जो लालटेन लोग घर में दिया करते थे और घर का क्या चिराग चलाते थे और प्रकाश फैलाते थे, प्रकाश वही है। आज ट्यूबलाइट हो गई, एलईडी लाइट हो गई,
लेकिन नया प्रकाश है। दिया वही का वही है, लेकिन प्रकाश नया है। इसलिए हम मनुष्य वही के वही है, पहले जो मनुष्य थे वही है, लेकिन हमारा जो तेज है, हमारा जो प्रकाश है, हमारे अंदर जो काम करने की शक्ति है वो नई है, उनका प्रकाश नया है। हम विजय उन्मादी, विजय प्लस उन्मादी, यानी उन्माद का मतलब होता है पागलपन, यानी हमें विजय का पागलपन, क्रेजी जो बोलते हैं ना, ऐसे विजय का पागलपन है हमारे अंदर। हम कभी नहीं हारेंगे, हारना शब्द हमारी डिक्शनरी में नहीं है। क्रांति पुत यानी प्रकाशित, पुत यानी पवित्र है। हे प्रदीप गतिमान, पुत का दो मतलब होता है, एक होता है पुत्र भी होता है, दूसरा होता है पवित्र, यानी हम पागलपन के पवित्र तेज है। हे प्रदीप गतिमान, प्रदीप यानी दिया, गतिमान यानी जल, गति करता हुआ, कि गति करता हुआ हम दिया है, जागो और जगाओ। हमें खुद जागना है, दूसरे को भी जगाना है। इस काव्य के माध्यम से कवि ने हमें ये सीख दी है कि जीवन में अगर आगे बढ़ना है तो हमें सब मिलकर आगे बढ़ना है। अब आप अपने नोटबुक में शब्दार्थ लिख देंगे, स्वाध्याय लिख देंगे, जो भी स्वाध्याय के अंदर एमसीक्यू सवाल है, फिर 2-3 वाक्य में है, सविस्तार है, पर्यायवाची शब्द जो है, विलोम शब्द और संधि, वो आपको कर देना है। तो थैंक यू, मैं आपको PDF भेज दूंगा, उनके माध्यम से आपको ये कर देना है। थैंक यू।